कुल्ली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, शेयर बाजार में सितारे किस तरह से काम करते हैं, इसकी एक ताज़ा उदाहरण और मिसाल हमें दुनिया भर में उत्पन्न हुई कोयले की कमी के रूप में देखने को मिल रही है। एक महीना पहले किसने सोचा था कि चीन से शुरू हुआ बिजली का संकट पूरी दुनिया में फैलेगा और कोयले की गंभीर कमी पैदा हो जाएगी। ये स्थिति मकर राशि में वक्री अवस्था में चल रहे शनि के मार्गी होने से महज एक सप्ताह पहले पैदा हुई है और हम सब कोयले का संकट झेलने को मजबूर हैं। शनि जब अपनी राशि में मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर बेस मेटल्स की कीमतों को प्रभावित करेंगे और इसकी ज़मीन पहले से ही तैयार हो चुकी है। कोयले की कमी से बिजली की कमी है और बिजली की कमी से स्टील के प्लांट्स का काम प्रभावित हो रहा है और स्टील का उत्पादन कम होगा तो इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ाई गई तो इसका असर बाजार में शेयरों पर भी पड़ेगा। ये एक पूरी चेन है जिसकी एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कुंडली टीवी के बाजार के स्टार कार्यक्रम में। अगले सप्ताह की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले सप्ताह कुंडली टीवी की बाजार को लेकर गणना कैसी रही है। पिछले सप्ताह हमारी गणना मोटे तौर पर बाजार में अस्थिरता रहने की थी और बाजार ने इसी तरह से बिहेव किया। बाजार 2 दिन ऊपर गया और तीसरे दिन गिरकर बंद हुआ। इसके 2 दिन बाद बाजार ने फिर मामूली तेजी आई, लेकिन पूरा सप्ताह बाजार को एक तरफ दिशा नहीं मिल पाई और बाजार अस्थिरता में झूलता रहा। 4 अक्टूबर को हमने लग्जरी कंपनियों के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने की गणना की थी और सोमवार को बाजार ने निफ्टी का एक जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो पूरा दिन दबाव में रहा। इसमें लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग होती रही और ये उठ नहीं पाया। 5 और 6 अक्टूबर को भी इस इंडेक्स की यही स्थिति रही। 5 अक्टूबर को कुंडली टीवी की गणना लग्जरी और रियल्टी कंपनियों के शेयरों में दबाव की थी और 5 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रियल्टी इंडेक्स करीब 0.25% टूटकर बंद हुआ। इसके अगले दिन 6 अक्टूबर को भी हमने रियल्टी के शेयरों में दबाव की गणना की थी और रियल्टी इंडेक्स 6 अक्टूबर को भी गिरकर ही बंद हुआ। इसके अलावा 6 अक्टूबर को कुंडली टीवी की गणना ऐसी कंपनियों में तेजी आने की थी जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से सिल्वर से जुड़ा हुआ है और टाइटन के शेयर में हमने 6 अक्टूबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये ज्वेलरी की कंपनी है और सोने, चांदी और हीरो के गहनों में कारोबार करती है। 7 अक्टूबर को हमारी गणना सुबह 11:15 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग की थी और 12 बजे के आसपास बाजार में दबाव बनना शुरू हो गया और सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर 59,875 से लुढ़कर 59,597 पर आ गया और अंत में 59,677 पर बंद हुआ। इसी प्रकार 8 अक्टूबर को हमारी गणना बैंक शेयरों में दबाव की थी और पूरा दिन बैंकिंग शेयरों में उतार चढ़ाव होता रहा और हमने बैंक निफ्टी में करीब 425 अंक का उतार चढ़ाव देखा और अंत में बैंक निफ्टी महज 22 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। तो अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। अगले सप्ताह बाजार में 4 ही दिन कारोबार होगा क्योंकि 15 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी के कारण बाजार बंद रहेंगे, लिहाजा ये छोटा कारोबारी सप्ताह रहेगा। सोमवार को 11 अक्टूबर के दिन सुबह जब बाजार खुलेगा तो बेस मेटल्स के कारक ग्रह शनि अपनी ही मकर राशि में मार्गी हो चुके होंगे। शनि इस राशि में 23 मई के बाद से वक्री अवस्था में चल रहे थे और 141 दिन बाद सोमवार सुबह 7:48 पर मार्गी होंगे। शनि की इस बदली चाल का निश्चित तौर पर मेटल शेयरों पर असर देखने को मिलेगा और मेटल शेयरों में एक बार फिर तेजी की स्थिति बन सकती है। कॉपर के कारक ग्रह मंगलवार के दिन अपने नक्षत्र बदलेंगे और अपने ही चित्रा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि मंगल इस समय अस्त अवस्था में है, लेकिन यह पूर्ण अस्त की स्थिति से उबर चुके हैं और डिग्री के लिहाज से अब सूर्य से दूर जाना शुरू करेंगे। मंगल 22 नवंबर तक हालांकि अस्त रहेंगे, लेकिन 1 नवंबर तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा हमें आने वाले दिनों में तांबे की कीमतों पर इसका असर देखने को मिलेगा और तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में एक बार फिर तेजी की धारणा बन सकती है। 13 अक्टूबर को सुबह 10:19 पर चंद्रमा अपना नक्षत्र बदलेंगे और सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन का सीधा असर आपको पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर देखने को मिलेगा और पीएसयू बैंक्स के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी हो सकती है। 14 अक्टूबर को चंद्रमा सुबह बाजार खुलते ही बाजार खुलने के 15 मिनट बाद अपने श्रवणा नक्षत्र में आ जाएंगे और चंद्रमा की यह स्थिति बाजार में उतार चढ़ाव का काम करेगी और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से बाजार में नहीं बन पाएगा, जिससे उठापटक वाली स्थिति बन सकती है। तो ये तो था इस हफ्ते का बाजार का हाल और अगले हफ्ते जो है बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, ये हमारी गणना थी अगले सप्ताह के लिए। दोस्तों, ये एक निवेश सलाह प्रोग्राम नहीं है। ये कार्यक्रम जो है हमने तैयार किया है सितारों की गणना के आधार पर, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। आप कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूर देखें, कंपनी के भाव जरूर देखें,
कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है उसको ज़रूर देखें और कंपनी के चार्ट्स को ज़रूर स्टडी करें। चार्ट्स को स्टडी करेंगे, न्यूज़ के फ्लो के साथ चलेंगे, इसके साथ साथ यदि एस्ट्रोलॉजी को आप मिला लेंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि बाजार सितारों के मुताबिक किस तरीके से भाव बिहेव कर सकता है और उस तरीके से ही आप अपना निवेश करके अपने प्रॉफिट में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था बाजार के स्टार अगले हफ्ते का कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।